हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एनफीटीक्यू फाइनल राउंड मोस्ट आस्क्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेरी से है। इस टॉपिक पे दो पार्ट आएंगे। आज पहली वीडियो अपलोड हो रही है अभी थोड़ी देर बाद। इसी के साथ साथ फिर आज शाम को एक वीडियो आएगी और कल हमारा लाइव सेशन है फाइनल राउंड से रिलेटेड, क्योंकि 18 तारीख को पहला स्लॉट है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने 19 तारीख का स्लॉट चूज किया है, क्योंकि पैटर्न हमें पता चल जाएगा 18 तक और मैं आपको सभी बताने वाला हूं। पर अगर आपकी 18 को एग्जाम है, फर्स्ट स्लॉट है, तो उसके लिए, और अगर आपकी 19 को भी एग्जाम है तो उससे एग्जाम देने के पहले आपको जितनी भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है उनको समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हमारे 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पार्शियल टेस्ट केस मार्क्स रहेंगे क्या, और सेकंड ये है एमसीक्यू लेवल चेंज होगा क्या फाइनल राउंड में। थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फाइनल राउंड के लिए। फोर्थ ये है कि कोई सेक्शन टाइमर रहता है कोडिंग एमसीक्यू के लिए। फिफ्थ ये है कि क्या हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। और सिक्स्थ है कि एग्जाम प्लेटफॉर्म हिडन टेस्ट केसेस पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्शियल टेस्ट केस मार्क्स की बात करते हैं। देखिए, कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था एनफीटीक्यू की वेबसाइट पे। तो जब हमने क्या किया था, सैंपल टेस्ट केस पास किए थे, तो वहां पे क्या लिखा आ रहा था कि 2 सैंपल टेस्ट केस पास हो चुके हैं। और तब जब हमने रन का ऑप्शन किया, मतलब रन किया, तब हमारे पास 2 टेस्ट केस आ रहे थे। और जब हम हमारे कोड को सबमिट कर रहे थे, ठीक है, जब हम सबमिट कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, 7 या 8 टेस्ट केस जो आ रहे थे वो पेंडिंग आ रहे थे और फिर सब पे राइट टिक आ गया था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जैसे 10 टेस्ट केसेस हैं, ठीक है, 10 टेस्ट केसेस में से आपके 7 या 8 सही हो गए और बाकी 3 पे ऐसा रॉन्ग लिखा आ रहा है, तो क्या इनकी मार्किंग होगी? जी हाँ दोस्तों, इनकी मार्किंग होगी, क्योंकि जब मेरे जो फ्रेंड है उनकी जब एग्जाम थी पिछले फाइनल राउंड की, जब हमारी एग्जाम थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें 12 टेस्ट केसेस थे। तो उसमें से दोस्तों ये हुआ था कि उनके जो 10 टेस्ट केसेस थे वो सही रहे थे और 2 टेस्ट केसेस पे रॉन्ग आ गया था। हमने काफी मींस उसमें उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि उसमें काफी ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने करा, पर जो ये चीज थी ये नहीं हो पाई थी, इसीलिए यहाँ पे जो 2 टेस्ट केसेस थे वो रॉन्ग हो गए थे। पर उनको जो 10 टेस्ट केसेस है उसके मार्क्स अलॉट हुए थे। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पार्शियल टेस्ट केस के मार्क्स मिलने वाले, ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। इसी के साथ साथ इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि अगर रॉन्ग आंसर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रही है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वहां पे रन टाइम एरर आ रही है, आपको उन एरर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कुछ टेस्ट केस रन नहीं होते तो उनके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स नहीं रहेंगे, बाकी जो रन हो चुके उनके मार्क्स तो रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू लेवल चेंज होगा क्या फाइनल राउंड में। काफी टाइम से काफी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये भी बोला था कि आप एमसीक्यू के ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने एग्जाम दी थी तो क्वालिफायर राउंड जैसा ही सेम फाइनल राउंड में एमसीक्यू का लेवल था, कोई चेंज नहीं हुआ था, इतना कोई टफ नहीं था वहां पे एमसीक्यू का लेवल कि एकदम से चेंज हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रीवियस वीडियोस है एमसीक्यू की, डीबीएमएस की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, डेटा स्ट्रक्चर की, पाइथन की, आप उन्हें विजिट कीजिए। आप वहां पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, वहां से कंसेप्ट समझ सकते हैं। और ऑनलाइन आप W3 स्कूल वेबसाइट पे जो एसक्यूएल का सेक्शन है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, कि जिससे आपको क्वेरीज रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। थर्ड पॉइंट यह है कि क्या कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फाइनल राउंड के लिए, जैसे कि आधार कार्ड या हमारी कोई कॉलेज आईडी। देखिए, अभी तक हमारे पास फाइनल राउंड की कोई एग्जाम डिटेल का नहीं आया है, पर जब मैंने फाइनल राउंड दिया था तो इस टाइप का हमें कुछ रखने को बोला नहीं गया था। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा फाइनल राउंड के लिए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दे दूंगा, जैसे ही हमारे पास एग्जामिनेशन डिटेल्स का मेल आता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इज देयर एनी सेक्शन टाइमर फॉर कोडिंग एमसीक्यू। अब ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं, मेरे टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई सेक्शन टाइमर या, पर इस साल से जो एनफीटीक्यू क्वालिफायर राउंड हुआ था उसमें दोस्तों ये हुआ था कि कुछ चेंजेस हो गए थे। मींस उसमें ये हो गया था कि मतलब आपको सेक्शन टाइमर आ चुका था पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास टोटल 3 आवर्स है, हमको ये पता है।
अगर मान लीजिए 2 आवर्स भी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के लिए देते हैं, वो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ये प्रिडिक्टिव है। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मेरे टाइम पे आप किसी भी सेक्शन से एक सेक्शन पे जा सकते थे। आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं और वहां पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सेक्शन टाइमर आया कि लास्ट 1 आवर में आपको एमसीक्यू करना है और पहले के 2 आवर्स में आपको कोडिंग क्वेश्चन करना है, तो आप इस टाइप से भी मान सकते हैं, या फिर इन्फोसिस टीम की तरफ से जो भी डिसाइड किया जाएगा। पर आपको टाइम जो है कोडिंग के लिए मिलेगा, ऐसे टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, हम कोडिंग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको कोडिंग क्वेश्चन के लिए भी टाइम मिलेगा और एमसीक्यू के लिए भी टाइम मिलेगा। सेक्शन टाइमर से तो भी हमें रेडी रहना है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट याद रखना है। क्या एक आप सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं? जी हाँ, जब हमारी एग्जाम हुई थी हम जा सकते थे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे। हमने हैंड्स ऑन क्वेश्चंस भी कर लिए थे और हमने प्रोग्रामिंग के जो कोडिंग क्वेश्चन थे, 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन थे, उनको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया था। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किस टाइप से आप कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, फटाफट से आपको कोड लिखना है। इसी के साथ साथ एक और डाउट था यहाँ पे कि वहां पे अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो हमें उस फंक्शन में हमारा लॉजिक पुट करना है या हम पूरा शुरुआत से कोड बना सकते हैं। तो एक चीज बताता हूं, अगर फंक्शन दे रखा है उन्होंने और यहाँ पे बोला है कि राइट योर लॉजिक हियर, तो वहां आप अपना लॉजिक लिख दीजिए, क्योंकि बात वो ही पड़ेगी। पूरा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका जो कोड रहेगा वो जितना ऑप्टिमाइज रहेगा, जितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस चलेंगे, उस हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। एग्जाम प्लेटफॉर्म हिडन टेस्ट केसेस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर 7 नंबर जब आप सबमिट करेंगे तो सारे टेस्ट केसेस पास होंगे। इसी के साथ साथ एग्जाम प्लेटफॉर्म की बात करूं तो इन्फोसिस असेसमेंट प्लेटफॉर्म, सैंपल पेपर पे आप दे रहे हैं वैसा एक प्लेटफॉर्म होगा। आपको एग्जाम की डिटेल से लिंक आएगी, आपको मेल आईडी, आपको अपनी लॉगिन डिटेल से एग्जाम के लिए जो है मींस एंटर करना है, आपकी लॉगिन डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आप एग्जाम आपकी स्टार्ट हो जाएगी और एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस और डिटेल्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट सेकेंड वीडियो में बात करूंगा, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज है। और जब भी एग्जामिनेशन डिटेल्स या एग्जामिनेशन लॉगिन डिटेल्स आएगी उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, इसमें मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।